हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अरे ये माला पता है, ये ना अभी लक्ष्मी जी को वो हुआ था ना पूजा, उसमें वो जो 16 गठान वाला होता है तो वो था। ये गले में डाल लो या फिर हाथ में डाल लो। एनीवे तो मैं ना अभी बस एक वीडियो शूट करके फ्री हुई हूँ और मैंने सोचा चलो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। रात हो रही है, अभी रात के 10 बज रहे हैं, तो मैंने सोचा कि वीडियो स्टार्ट करते हैं, वरना कल के चक्कर में वो रह ही जाएगा काम। ये मच्छर हो रहा है। ऑल आउट चालू करती हूँ मैं। तो जस्ट एक वीडियो लास्ट बची थी शूट करने के लिए, वो शूट की है। हार्ड हॉल वीडियो थी और हॉस्पिटल बैग के ऊपर सब लोग बोल रहे हैं वीडियो बनाने के लिए। बनाऊंगी मैं, लेकिन शायद मैं वो पहले पोस्ट नहीं करूँगी, वो बाद में पोस्ट करूँगी। मैं सब कुछ अच्छे से हो जाए उसके बाद ही, है ना। एक माँ का कंसर्न आप समझते हो, डर लगता है थोड़ा। तो बस अब मैं जल्दी से जाऊँ, चेंज वेंज करूँ, मेकअप रिमूव करूँ, उसके बाद व्लॉग को शुरू करते हैं। सो गाइज, मैं गाउन पहन के आ गई हूँ। मेकअप रिमूव करने के लिए ना आज मैं जो प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ वो है माय फैब का 3-in-1 क्लेंजर। ये मतलब कि आपके फेस वॉश की तरह तो काम करता ही है, साथ में मेकअप रिमूवर की तरह भी काम करता है और साथ में आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है। माय फैब एक इंडियन ब्रांड है और इसमें केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। 100% सेफ है, वेगन है ये प्रोडक्ट। आप देखिए, मैंने बिल्कुल ज़रा सी क्वान्टिटी में लिया है और इसमें कुछ भी आर्टिफिशियल कलर या डाई का इस्तेमाल नहीं किया गया है और फ्रेग्रेंस भी बहुत माइल्ड है। और अपनी मॉइस्ट स्किन पे ना इसको ज़रा सा ले करके बस इस तरीके से रब करना है, मसाज करना है जहाँ पर स्पेशली आपने मेकअप अप्लाई कर रखा है, जैसे कि लिपस्टिक हो गया, आईलाइनर, काजल हो गया। मैंने फाउंडेशन भी लगाया तो अपने पूरे फेस पे लगाऊंगी इसको। बस जेंटली इसको रब करना है फॉर अ मिनट और फिर इसे प्लेन वाटर से वॉश कर लेना है, तो पूरा मेकअप आपका रिमूव हो जाएगा। और इनफैक्ट वॉश करने के बाद आपको मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये ऑलरेडी मॉइस्चराइज करता है आपकी स्किन को, फेस को ड्राई नहीं करता है। अगर इसके मैं मेन इंग्रेडिएंट की बात करूँ तो इसमें मशरूम मिला हुआ है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी के साथ आता है। अगर एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम है, एक्जिमा की प्रॉब्लम है, तो ये सही करता है। साथ ही प्रीमेच्योर स्किन एजिंग से भी प्रिवेंट करता है और आपकी स्किन को ब्राइट और हाइड्रेट करता है। दूसरा जो इसका मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो है रेड एल्गी, जो कि बहुत ज़्यादा प्रोटीन, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट में रिच होता है और आपकी स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, आपकी स्किन को हेल्दी बनाता है। तो अगर आप ये प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है, आप बिल्कुल ले सकते हैं। साथ ही अगर आप माय फैब 25 यूज़ करेंगे अपने फर्स्ट ऑर्डर पे, फर्स्ट परचेज पे, तो आपको 25% का डिस्काउंट भी मिलेगा। और अगर आपको ऑर्डर प्लेस करने में थोड़ी भी प्रॉब्लम हो रही है तो मैं व्हाट्सएप लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से डायरेक्टली ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ब्यूटी एक्सपर्ट मिलेंगे, तो इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू प्रोडक्ट, इंग्रेडिएंट्स और प्लेसिंग एन ऑर्डर, तो वो आपकी हेल्प करेंगे वहाँ पर। तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। अब चलिए मिलते हैं अब कल। सो गाइज, अब मैं आपको कल मिल रही हूँ, वो भी दोपहर को। एक्चुअली ना अभी हम लोग की अग्रसेन जयंती चल रही है। अब जानते हो अग्रवाल की अग्रसेन जयंती होती है, वहाँ पर ना 3-4 दिन के फंक्शन होते हैं। तो नन्नू का वैसे था नहीं बिल्कुल भी प्लान, लेकिन मैं आपको बता दूँ अभी 1 घंटे पहले ही प्लान हुआ, एक भी नहीं, आधे घंटे पहले, कि चलो उसको फैंसी ड्रेस में पार्टिसिपेट कराते हैं। तो मैं उसको कुछ डायलॉग्स हैं जो वो लर्न करवा रही हूँ, क्योंकि फैंसी ड्रेस में अपन गेटअप तो तैयार कर देंगे, लेकिन जाके स्टेज में तो उन्हें खुद ही बोलना है। तो बड़े अच्छे से बोल रही है यहाँ पर, तो मटक मटक के पंजाबी कुड़ी बनाने का सोचा है। अब लेट्स सी वहाँ पर जाकर क्या करती है, वो तो व्लॉग में ही पता चलेगा आप लोगों को। क्या बात बताना भूल गई? पूछो क्या? ऐसे बोलो ना सबसे, पूछो क्या? पूछो क्या? बोलेंगी क्या? फिर मेरी माँ कहती है ब्याह कर ले, 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 आराम से। एक्चुअली ना मैंने फैंसी ड्रेस में उसको दिलाने का बिल्कुल भी नहीं सोचा था, क्योंकि प्रेगनेंसी है वैसे भी, और इस हालत में कौन एक्स्ट्रा एफर्ट्स दे रहा है और फिर पूरा तैयार करूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा चलो, वो याद आया मुझे मिनी की शादी का सलवार और कुर्ता रखा हुआ है नन्नू का, और वो कुछ बन नहीं रही है, बस ऐसे ही जाएगी, तो चलो वही पहना करके इसको तैयार करके कर देते हो, पंजाबी कुड़ी बना देते हैं। तो वही मैं इसको सलवार और कुर्ता पहना रही हूँ और बड़ा एक्साइटेड थी। हाँ मम्मा मैं भी बनूंगी, तो डायलॉग्स लर्न तो करवाएं, अब देखो क्या करती है। गाइस, अग्रसेन जयंती में आज फैंसी ड्रेस है। मेरा कोई भी प्लान नहीं था, सच बता रही हूँ, अभी 1 घंटे पहले तक कि मैं नन्नू किसी चीज़ में पार्टिसिपेट कराऊंगी। कल वो डांस में ज़रूर पार्टिसिपेट कर रही है, तो वो उसकी ड्रेस निकाल रही थी, तो मुझे उसका सलवार कुर्ता मिला, तो मैंने सोचा चलो तुम पंजाबी कुड़ी बना देते हैं। अभी मैंने उसको डायलॉग कुछ लर्न करवाए हैं, आई डोंट नो वो वहाँ जाकर क्या बोलेगी, तो मुझे भी नहीं जाना है। तो मेरी जो चाचा जी की बेटी है पूजा दीदी, वो जा रही है,
तो उनको मैं समझा दूँगी कैसे कैसे क्या डायलॉग्स हैं। और इनफैक्ट मैंने ये पेपर में भी राइट कर लिया है। भाग गया पेपर, उड़ तो नहीं गया, ये है। तो उस पेपर में भी लिख दिया है मैंने, हिंदी में डायलॉग है, पंजाबी में है। तो देखो वहाँ जाके क्या बोलती, प्रैक्टिस तो कराई मैंने 4-5 बार अभी। हाँ, उसका हेयर स्टाइल यहाँ से फ्रेंच चोटी करके होती है ना, और पीछे परांदा लगाऊंगी। तो मुझे आती नहीं है फ्रेंच चोटी सही से करते, मतलब सफाई नहीं आती है। तो जो नन्नू की मैम है, जो अपूर्वा मैम यहाँ रहती हैं, उनको भेजा, नन्नू को उनके पास भेजा है। तो वो हेयर स्टाइल बनवा के आएगी, तो मैं उसको जल्दी से मेकअप कर दूँ। तब तक कि मैं उसकी ये बैंगल वगैरह एक सी सेट कर रही थी, और बहुत जल्दबाजी हो रही है। और ये शिवांशी के पास ये मिल गया मुझे, उसका जूड़ा, आई मीन एक्सटेंशन, हेयर एक्सटेंशन, परांदा जो बोलो आप। ज्वेलरी देखते हैं कौन सी पहनाते हैं, बिंदी और लगा दूंगी, और एक बार डायलॉग उसको करवाऊंगी आपके सामने, आप लोगों के लिए। देखते हो यहाँ पर कैसे बोलती है ना। तो चलो मैं थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन कर लूँ। सो नन्नू का ये फ्रेंच चोटी बन गई है फ्रंट से, फिर मैंने पीछे पोनी टेल करके और ये परांदा लगा दिया है, और बढ़िया वो तो चोटी हिलाई जा रही है। अब वो तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, मम्मा मेकअप करो मेरा जल्दी से, ऐसा बोल रही है। तो फिर बस उसको यहाँ पर मैंने बिंदी लगा दी है। फिर इसके पता है आपको, बिंदी लगाने के बाद हम लोग को लगा यार भूखी होगी, पहले उसको कुछ खिला देते हैं, तो दूध और बिस्किट खिला दिया था। फिर उसके बाद फिर दुपट्टा वगैरह लगाया था। अब दुपट्टा बहुत ज़्यादा छोटा है, और मैं सोच रही थी सर भी ढक दे उसका, तो समझ लो पीछे बहुत ही कम मैंने छोड़ा ही नहीं है। तो उसको मैंने समझा दिया कि आप अपनी चोटी ऐसे ही रखना, और मैं पिन लगा दे रही हूँ। और ये बार बार अपने घूंघट को ना ऐसे पकड़ रही थी, तो मैंने बोला ये साड़ी में पकड़ते हैं, दुपट्टे में नहीं पकड़ते, दुपट्टा ऐसे ही रहने देना। तो बोली ठीक है। और चूड़ियाँ उड़ियाँ बढ़िया पहना दी है। वैसे भी ये जो मैंने कुर्ता सलवार सिलवाया था, तो ये पंजाबी स्टाइल में ही था, तो कम से कम आज वो यूज़ में आ जाएगा, ये है। दादी यहाँ पर आई थी उसका आशीर्वाद, उसको आशीर्वाद देने भी और साथ में लेने भी। आशीर्वाद देने की चलो अच्छे से करना, लेने की चलो कन्या करके। अब बस नन्नू का मेकअप स्टार्ट कर दिया है। तो पहले तो उसकी जो बच्चों वाली क्रीम होती है वो लगा दी है, फिर उसके बाद फेस पाउडर लगा दिया है। फाउंडेशन ऑब्वियसली बच्चों को कौन लगाएगा। आज मैंने आईब्रोज पेंसिल से भी उसके आईब्रोज को थोड़ा सा डार्क किया है, क्योंकि थोड़ा सा ब्राइट मेकअप करेंगे ना, तब जाके तो स्टेज में वो विजिबल होगा। और आई शेडो के लिए मैंने लिपस्टिक ही यूज़ की है। कभी आई शेडो क्या है ना, लोग हाथ मल लेते हैं आँखों में, तो फिर वो निकल जाता है। तो लिपस्टिक भी अभी मैंने हालांकि लाइट लगाई है, फिर बाद में थोड़ी सी डार्क कर दी थी। और ब्लश भी फिर मैंने बाद में ना लिपस्टिक का ही कर दिया था, थोड़ा डार्क कर दिया था। मुझे ये था कि ऐसा ना हो स्टेज में जाने के पहले ही सब कुछ छूट जाए। और ये बड़ा सा नेक पीस पहना दिया है, और बस उसका बढ़िया दुपट्टे सही करके फिर मैंने बोला अब एक बारी ना आप डायलॉग बोलना, फिर सुनाना। और जूती थी इसके पास, तो जूती जो है वो छोटी पड़ चुकी है, जो मिनी की शादी में ली थी। तो अभी तो फिलहाल स्लीपर पहन के जा रही है। मैंने बोला था वहाँ स्टेज में जाने से पहले स्लीपर उतार देना, हालांकि उसने उतारा नहीं था, वो बात अलग है। अब उसके मुँह से कुछ डायलॉग सुनेंगे हम। मेरा नाम है मक्के की रोटी सरसों का साग, बामड़ा खेलो मेरे साथ। फिर से एक बार बोल देना, मक्के की रोटी। अरे यार ये सलवार, हाँ ऐसे ही हंसते हुए आना। आप बोलो। नमस्ते सत जी, मेरा नाम है अग्रिमा। मक्के की रोटी सरसों का साग, बामड़ा खेलो मेरे साथ। अरे मैं तो एक बात बता रही, भूल गई अनु। बोलोगी नहीं क्या? हाँ, क्या चली हो रही है क्या? कहती है कि तू शादी कर ले, तू शादी कर ले, तू शादी कर ले। मैंने तो कह दिया। क्या कह दिया? छोड़ो भी माँ। किसी की शादी करके किसी की लाइफ बर्बाद क्यों करनी? हाँ, फिर आप सभी को अंग्रेज सेंटी पे स्वागत है। आप सो फाइनल रिहर्सल हो गई है, अब उसको भेज दिया है मैंने। पूजा दीदी भी आ गई थी, उनके सामने उसको डायलॉग मैंने बुलवा दिए थे, और ये मम्मी ने भी उसको बाय बाय कर दिया। अब स्टेज में जाकर बेचारी सब कुछ भूल गई। पंजाबी कुड़ी और
क्या हाल है? जोरदार तालियां बजा दीजिए गरिमा अग्रवाल के लिए, पंजाबी कुड़ी बन के आई है, कितनी प्यारी लग रही है। अन्नू बिट्टू भूल गई वहाँ पर, चलो कोई बात नहीं। पूरी नहीं वहाँ पे गेम था, फुग्गे फोड़ने वाला, बैठ के फुग्गे फोड़ते हैं हाथ से नहीं। रुक जा अभी क्या बता रही समझ नहीं आ रहा मुझे। और कुछ नहीं होता यार। कुछ नहीं होता, सब बच्चे जीते, मैं क्यों आ रही हूँ? क्या फुग्गे वाला गेम कैसा था मुझे बता, समझ में नहीं आ रहा। तो नन्नू को वहाँ से आकर के हम लोगों को 1 घंटे समझाना पड़ा, मुझे और दादी को, कि नन्नू बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी। तो पहली चीज़ उसने डायलॉग नहीं बोला, वहाँ जाकर भूल गई, तो उसको बहुत फील हो रहा था कि मैं हार गई हूँ। और दूसरी चीज़ वो एक फुग्गे वाला कोई तो भी बलून वाला कोई चैलेंज करवाया होगा, तो उसको वो फोड़ते नहीं बना, तो दोनों चीज़ों का उसको बेचारी को वो नहीं हो रहा था। फिर हमने बताया कि हारना वो होता है जब कोई स्टेज पे नहीं जाए। आप तो स्टेज पे गए ना, आपने पार्टिसिपेट किया, मतलब कि आप जीत गए। ऐसा करके थोड़ा थोड़ा उसको समझाया, फिर समझ में आई। मतलब बच्चों को वही है, हमेशा जीतना फर्स्ट आना सेकेंड आना नहीं सिखाना चाहिए, हारना भी सिखाना चाहिए। उस चीज़ को एक्सेप्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। तो फिर वो थोड़ी देर सब सही हो गया था, उसका नॉर्मल हो गया था। अब यहाँ पर मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ, तो जल्दी से बस रोटियाँ बना लेती हूँ, क्योंकि मतलब नन्नू वैसे आ गई थी, उसके बाद ही मैंने रोटियाँ बनाई थी। नन्नू बहुत जल्दी आ गई थी, वैसे वहाँ वो रुकती, लेकिन वो पता नहीं अपसेट थी शायद, जो भी था। तो फिर पापा लेकर उसको आ गए थे, मतलब सौरभ। और मैं इस तरीके से बैठ के रोटी बना लेती हूँ। पास में मेरा साथ पानी का ग्लास ज़रूर रहता है, क्योंकि मुझे एसिडिटी होती है। तो बीच में पानी पी लिया, बीच में बैठ गए और फिर रोटी बनाते गए। अच्छा, आप में से कई लोग बोलते हैं कि मैं उल्टी रोटियाँ रखती हूँ। तो देखिए, हमारे मायके में ना ये ऐसी, यहाँ ससुराल में रखते हो, मायके में इस साइड को रखते हैं। तो पता नहीं क्या उल्टी है क्या सीधी है, अपने अपने साइड का होता है। बट हमारे अब ससुराल में जिस तरीके से फॉलो करते हैं, उस तरीके का ही मैं भी अब ऑब्वियसली जो जहाँ रहता है उस हिसाब से करना होता है हमें। तो बस जल्दी से रोटियां सेक के फ्री हो जाते हैं। गाइस, नन्नू तो आ गई है वहाँ से, आधे घंटे की प्रिपरेशन मतलब की थी उसकी, तो उसने कुछ नहीं बोला है। खैर ठीक है, वो स्टेज पे गई, खड़ी हुई, वही बहुत बड़ी बात है। और वो आ गई है और मैं डिनर बना रही हूँ। डिनर में रोटियां बन गई है, बहुत सिंपल डिनर बन रहा है। दाल फ्राई कर रही हूँ मैं, तुअर की दाल बनाई थी। अब जल्दी से बस बढ़िया तड़का लगाएंगे। सिंपल खाने का ही मन करता है मुझे, ज़्यादा स्पाइसी, ज़्यादा मसाले वाली सब्जियाँ। मम्मी कई बार बहुत बोलती है कि सुनो तुमको चाट मंगा दें, पानी पूरी मंगा दें, या तुम्हें कुछ ऐसा मंगा दें। मुझे खाने का तो मन करता है ये सब, लेकिन मैं एसिडिटी से डरती हूँ। खा तो लो बहुत मज़े से, फिर उसके बाद एसिडिटी के लिए मुझे फिर सिरप लेनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है बेटर है कि सिंपल चीज़ें खाओ। और एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, हेरिडिटी बोल दो आप, मेरी मम्मी को भी है। मेरी मम्मी भी जब प्रेग्नेंट हुई हैं तो उनको भी एसिडिटी की प्रॉब्लम रही है, और मेरे साथ नन्नू के टाइम पे भी थी और इस बार भी हो रही है। करीब 5th मंथ से स्टार्ट हो जाती है। तो बस मेरा यही है, मैं बार बार पानी पीती रहती हूँ। ग्लास तो मेरे पास रहता ही है पास में, जहाँ मैं बैठी हुई होती है, बॉटल रहती ही रहती है। थोड़ा थोड़ा सिप लेते गए। पता है आग जल रही है यहाँ पर, बुझा लो उसको। जल्दी से फ्राई कर लेते हैं दाल को। ये मैंने रख दिया है तवा दाल फ्राई करने के लिए, जल्दी से फ्राई कर लेते हैं, फिर बातें तो ऐसी ही होती रहेंगी। सो गाइस, दाल में मैंने एक्चुअली फिर बाद में लाल मिर्च वगैरह भी डाल दी थी। नन्नू तो खाई ही नहीं दाल और रोटी, तो मैं ना उसके लिए जल्दी से रोटी में मेयोनीज़ और सॉस लगा करके और इस तरीके से रोटी का पिज़्ज़ा बना दे रही हूँ। तो वो खा लेगी तो थोड़ा सा उसको अच्छा लगेगा। वैसे भी वो बहुत ज़्यादा भी चिड़चिड़ हो रही थी, थोड़ा सा ये होता है ना, खाली पेट भी हो जाते हैं बच्चे तो और करते हैं। तो बस उसको सेक के फिर नन्नू को ये दे देंगे। सो रोटी सैंडविच खिलाने के पहले उसका फेस वॉश करा दिया है, क्योंकि केमिकल्स होते हैं कितना भी करो मेकअप प्रोडक्ट्स में, तो उसका फेस वॉश कराना बहुत ज़रूरी था। और उसको सॉफ्ट से कपड़े पहना दे रहे हैं सोने वाले। और साथ में जब सोने वाली थी तब दादी ने उसके फेस पे अच्छा सारा नारियल का तेल लगा दिया था, क्योंकि जिससे उसकी स्किन पे ना इचिंग नहीं हो या इरिटेशन नहीं हो, क्योंकि कितना भी करो मेकअप प्रोडक्ट्स में कुछ ना कुछ केमिकल्स तो होते ही हैं। तो ये था आज का छोटा सा व्लॉग, उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कल वाला डांस वाला व्लॉग ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा कल का व्लॉग देखने में। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर।